नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो 11 अगस्त 2024 को राजस्थान में एलडीसी एग्ज़ाम आयोजित की गई थी उसके जीके के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्व कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो है और यदि आप इन सभी क्वेश्चन को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ दी हुई है और आंसर शीट भी उसमें दी हुई है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हो। ये इससे संबंधित अपना चौथा वीडियो है। क्वेश्चन संख्या 31 देखो, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस है, उसके संस्थापक हैं वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 के अंदर भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, और जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके अंदर पूरे देश के अंदर इसका विरोध हुआ, और इसी की प्रतिक्रिया जो लंदन में भारतीय छात्र पढ़ रहे थे उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की 1905 में, और इसके संस्थापक हैं वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि एक आधारित उद्योग का उदाहरण है? यानी कृषि के ऊपर इनमें से एक जो कृषि पर आधारित उद्योग है, तो लो इस्पात में तो कृषि काम में आएगी, चीनी के अंदर आएगी, पेट्रोल रसायन में भी नहीं आएगी और सीमेंट में भी नहीं आएगी। सीमेंट के अंदर पत्थर और जिप्सम काम में आएगा, तो ये आ गया चीनी उद्योग। तो इसका आंसर अपन थर्ड कर देंगे। कौन सा कर देंगे? थर्ड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सानू पर चंवरी कर किसने अधिरोपित किया था? तो अपन देखते हैं कि जब अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ के जो सामंत हैं उन्होंने किसानों का खूब शोषण किया, और उसी समय राव कृष्ण सिंह है उसने चंवरी कर लगा दिया। तो यहाँ की जनता के ऊपर कई प्रकार की जो लाग बाग है वो अधिरोपित कर दी थी, और इस समय लगभग 84 लाख बाग हैं वो आम जनता से ली जाती थी। तो चंवरी कर अधिरोपित करने वाला कौन था? राव कृष्णा सिंह। तो इसका आंसर अपना थर्ड आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? तो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली, उत्पादन और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ, एक नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ और संयुक्त परिवार व्यवस्था बिखर गई, कुटीर उद्योग नष्ट हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। औद्योगिक क्रांति से कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ? तो ये 2005 के अंदर संकल्प के साथ स्थापित हो गया था। तो इसका आंसर है वो अपना 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध है। ये तो अपन जानते हैं कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। दूसरा है कथन ब, उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे पर हुआ था। तो ये बात भी सही है, तो ये दोनों सही है। तो इसका क्या? उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और ब दोनों असत्य है, तो ये तो नहीं आएगा। कथन ए सत्य है किंतु कथन ब असत्य है, तो ये भी नहीं आएगा। कथन ए सत्य है किंतु कथन ब कथन ए असत्य और कथन ब सत्य, ये भी नहीं आएगा। कथन ए और ब दोनों सत्य हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा अपना 4। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 2350 ईसा पूर्व के अंदर एक उन्नत सभ्यता थी, जिसके महत्वपूर्ण जो नगर हैं वो हैं हड़प्पा, कालीबंगा, धोलीवीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, तो ये बनवाली, तो ये कई इसके प्रमुख नगर थे। चन्हूदड़ो, तो ये सब अपनी नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा? तो जो आज का राजस्थान है इसको सबसे पहले राजपूताना कहने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस, जिसने 1800 ईस्वी के अंदर इसे राजपूताना कहा। और राजस्थान कहने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? एनल्स एंड
एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर सबसे पहले इसने राजस्थान नाम दिया था। तो इसका आंसर अपना 4 आ जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इलाही एरा या कैलेंडर किसने जारी किया था? इलाही एरा या इलाही संवत। तो इलाही संवत है वो अकबर ने जारी की थी। किसने? अकबर ने। तो अकबर ने 1556 ईस्वी के अंदर 1556 ईस्वी के अंदर जब अकबर का राज्यारोहण हुआ था तो उसको वहाँ से 0 वर्षीय शुरुआत हो गई। तो ये इसका आंसर 2 हो गया। तो अकबर का राज्यकाल कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। तो मुगल काल के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनमें से पहला शासक कौन था? बाबर। दूसरा शासक कौन था? हुमायूं। तीसरा कौन था? अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहाँ। शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो उत्तरोत्तर मुगल कालीन जो शासक हुए वो कमज़ोर साबित हुए और भारत के विभिन्न भागों के अंदर क्षेत्रीय शक्तियाँ, जिसके अंदर जैसे मराठा है, निजाम है और अंग्रेज़ हैं, फ्रांसीसी हैं, इनका उदय हुआ। और 1757 के अंदर 1857 के अंदर जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है उसको कैद कर लिया गया और मुगल शासन समाप्त हो गया। तो इलाही एरा की स्थापना किसने की? अकबर ने की। इसी तरह अपन देखें कि विक्रम संवत है, इसकी स्थापना उज्जैन का शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी। तो विक्रम संवत देख लो आप, हिंदू संवत है तो विक्रम संवत, इसकी स्थापना 78 इसकी स्थापना शुरुआत है वो 57 ईसा पूर्व के अंदर किसने की? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने। फिर आ गई शक संवत। शक संवत ये कनिष्क ने 78 ईस्वी के अंदर शुरू की। और इसी प्रकार से एक आती है इलाही संवत। इलाही संवत जिसमें मोहम्मद शाह ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, तो ये 622 ईस्वी से इसकी शुरुआत है। तो इस प्रकार से जब अपन भारत के अंदर स्वतंत्र हुए तो उस समय यहाँ पर जो सबसे प्रचलित संवत है वो शक संवत है, वो विक्रम संवत है। लेकिन विक्रम संवत को चूंकि इसको सांप्रदायिक रूप से हिंदू वर्ष माना जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने शक संवत को राजकीय संवत घोषित कर दिया था। ये भी अपना ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व से पश्चिम गलियारा है, ये तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। और उत्तर से दक्षिण तक का जो गलियारा है वो किसको? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है? हिमालय के। तो हिमालय के अंदर जो कश्मीर हिमालय है उसके अंदर करेवा भू आकृतिक मिलती हैं। तो ये पहाड़ी भाग के अंदर कुछ समतल जगह होती हैं या गहरे खड्डे होते हैं जहाँ पर झील बन जाती हैं, तो उसको अपन करेवा कहते हैं। तो इसका आंसर अपना 1 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो अभ्यारण्य है, वो राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। और इसको टाइगर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सन 2022 के अंदर बनाया गया था। तो ये अपना आंसर 4 आ जाएगा। इससे पहले राजस्थान के अंदर 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र थे। तो पहला तो कौन सा आ गया? सरिस्का, जो कहाँ पर पड़ता है? सबसे पहला आ गया रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर में पड़ता है। 2 नंबर पर सरिस्का अलवर में पड़ता है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। तो इसका आंसर दोस्तों 4 आ गया।